मूवी की शुरुआत में हमें जेक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा होता है। ये एक स्पेस पॉप था जो एक स्पेस में ट्रेवल किया करता था। यहाँ पर इस आदमी को काफी देर बाद होश आया था। ये इस स्पेस प्रोब में लगभग 6 साल से था और इसकी दोनों टांगे पैरालाइज हो चुकी थी। पहले हमें यहाँ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर 6 साल से सो रहे हैं और फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है जिससे हमें सारी की सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है। जैक का एक ट्विन ब्रदर होता है जो कि एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट होता है और वो स्पेस में जाना चाहता था और उसे नई नई चीजें डिस्कवर करने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी किसी लोगों से लड़ाई हो जाती है और वो लोग उसे मार मार उसका मर्डर कर देते हैं और स्पेस में भेजने के लिए नासा का बहुत खर्चा हुआ था और जेक ये नहीं चाहता था कि उसे वापस भेजा जाए और उसके भाई का जो ख्वाब था वो खुद पूरा करना चाहता था। इसीलिए वो उसकी जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है, किसी दूसरे प्लेनेट को देखने के लिए। वो यहाँ जाने के लिए इसलिए भी तैयार होता है क्योंकि वो पैरालाइज होता है और उसकी टांगों का इलाज बहुत महंगा था और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने ये मिशन पूरा किया तो उसकी टांगों का इलाज किया जाएगा। हमें बताया जाता है कि जैक बहुत हार्ड वर्किंग होता है, हालांकि उसकी टांगे नहीं होती लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये जिस प्लेनेट पर जा रहे होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती और फिर वो सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उनका लीडर उन्हें समझाने लगता है कि तुम लोगों को किस तरह से वहाँ के हालात को फेस करना है और अगर तुम्हारा किसी क्रिएचर से सामना होता है तो तुम्हें कैसे सरवाइव करना है। तभी जेक यहाँ पर एक आदमी से मिलता है जिससे उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल तक एक साथ हुई थी। फिर वो आदमी उसको जैक का अवतार दिखाता है और इस अवतार में इंसानों के भी डीएनए होते हैं और उन क्रिएचर्स के भी जो उस प्लेनेट पर रहा करते थे। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के लीडर्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो सीधा इस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाते हैं जो एक बिजनेसमैन भी होता है और उसी ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। लीडर उससे कहती है कि इस प्रोजेक्ट में जेक को लाने का क्या मकसद था। वो कहता है कि हमें वहाँ पर माइनिंग करनी है और एक स्पेशल स्टोन निकालना है और वो कहता है कि हम उस प्लेनेट से ये स्टोन लेंगे। ये 1 केजी स्टोन 100 करोड़ का बिकता है, यानी इसका 10 ग्राम भी करोड़ों का बिकेगा। तो जो मैं कह रहा हूँ उसे खामोशी से होने दो। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जैक को एक मशीन में भेजा जाता है जिससे वो अवतार के रूप में आ जाता है और उसे अवतार की बॉडी में शिफ्ट कर दिया गया था। वो अपने इस रूप से बहुत खुश होता है। उसके पास लंबी कान, लंबी दुम और लंबी सी चोटी होती है। फिर जैक एक आर्मी ऑफिसर से मिलता है और वो आर्मी ऑफिसर उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि पहले जैक आर्मी में था और आर्मी में उसकी एक्टिविटीज काफी अच्छी थी। वो उससे कहता है कि तुम बहुत आगे तक जा सकते हो, तुम उस प्लेनेट में जाकर वहाँ के लोगों से ज्यादा टाइम स्पेंड करना ताकि वो लोग तुम पर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का हेड भी यही चाहता है कि उस प्लेनेट से ज्यादा वो कीमती स्टोन निकाला जा सके और इसके लिए हमें उन क्रीचर्स को वहाँ से हटाना होगा। अगर ये काम तुम कर लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम 3 महीने बाद वहाँ पर हमला करके उनको वहाँ से जबरन हटा देंगे क्योंकि वो स्टोन हमें हर हालत में चाहिए। वो उससे कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारी टांगे भी ठीक करवा कर दूंगा और इस चीज के लिए वो जैक उनकी बातों में मान जाता है। वो लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही जैक, जो कि अब एक अवतार होता है, वो बहुत खुश होता है, वहां की चीजों को छूने लगता है और वो देखता है कि वहां पर बड़े बड़े जानवर हैं। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा शेर नुमा जानवर आ जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। तो जैक एक झरने के अंदर छलांग लगा देता है और इसी के साथ वो अपनी टीम से अलग हो जाता है और जैक वहां पर अपने लिए एक नेजा तैयार करता है। इसके बाद उसकी टीम उसको काफी ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलता। तो वो लोग यहाँ से ये सोचकर चले जाते हैं कि ये खतरनाक प्लेनेट है, शायद अब जैक मर चुका होगा, लेकिन जैक वहीं जंगल में होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई देख रही होती है और वो उसी प्लेनेट की क्रीचर होती है जिसका नाम मैथिली होता है और जैसे ही वो जैक के ऊपर एरो चलाने वाली होती है उसके एरो पर एक फूल आकर बैठ जाता है और वो अपना इरादा बदल के वहां से चली जाती। फिर रात को जैक के पीछे उस प्लेनेट के काफी खतरनाक जानवर पड़ जाते हैं, लेकिन जैक उनसे फाइट बैक करता है और वो आग जला के उनको भगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ नेल्ची आकर उनको बचाती है, लेकिन इस सब में काफी जानवर मर जाते हैं। तो नेल्ची को बहुत गुस्सा आता है और वो जैक से कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे काफी जानवर मारे गए। तो जैक उससे कहता है कि अगर तुम्हें जानवरों की इतनी फिक्र थी तो तुमने मुझे क्यों बचाया। तो नेल्ची उनसे कहती है कि
तुम बिल्कुल बच्चे हो। तो जैक कहता है कि तुम ही मुझे सिखाओ कि कैसे लड़ा जाता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे क्लूइंग स्टार उसके बॉडी पर आके बैठ जाते हैं और हमें पता चलता है कि मिर्ची उसी कबीले के सरदार की बेटी होती है और वो अपने कबीले में जैक को लेकर जाती है। लेकिन वहाँ के कबीले के लोग जैक को मारना चाहते हैं, लेकिन नेल्ची उन्हें रोकती है और ये बात उस कबीले के एक क्रीचर्स को अच्छी नहीं लगती, जो कि फ्यूचर में जाकर एक सरदार बनने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर उस कबीले की रानी यानी नेल्ची की माँ आ जाती है और वो नेल्ची से कहती है कि मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया में जैक की आँख खुलती है और वो उसी पोर्ट में होता है। तब वो सबको बताने लगता है कि मैंने पहला स्टेप क्लियर कर लिया, उन लोगों का भरोसा विश्वास जीत लिया। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब नेल्ची उसे वहाँ के तौर तरीके सिखाने लगती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि उसकी टीम के कई सारे लोग उस जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर इनका एक छोटा सा कैबन होता है पहाड़ों के ऊपर, जो दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। और फिर जैक की ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती है और देखते ही देखते जैक की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। अब जैक वहाँ की सारी बातें सीख जाता है, जैसे हॉर्स राइडिंग करना, एरो चलाना और सबसे बड़ी बात नेचर से प्यार करना। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि नेल्ची उसे एक परिंदे के पास लेकर जाती है और वो उसे बताती है कि ये उड़ सकता है और सबसे खास बात यह है कि ये अपना राइडर खुद चुनता है और हमेशा उसका वफादार रहता है। लेकिन इसको काबू करने में बहुत मुश्किलातें सामने आती हैं, ये बहुत ज़्यादा हमलावर होते हैं। लेकिन जल्द ही जैक उस परिंदे पर काबू पा लेता है और उस पर उड़ने लगता है। नेल्ची और जैक अपने अपने परिंदों पर उड़ रहे होते हैं और काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे एक खौफनाक और बड़ा परिंदा पड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाते हैं। तो नेल्ची उसे बाद में बताती है कि ये हमारे पूर्वजों का राइडर हुआ करता था और हजारों लोगों में से कोई ही इसकी सवारी कर पाता है। वो बताती है कि इसके बारे में ये माना जाता है कि ये दुखों को खत्म कर देता है। अब जैक को यहाँ पर पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। तो कर्नल उसे वापस बुलाता है। वो उससे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें कहा था शायद तुम भूल रहे हो। तो जैक उससे कहता है कि नहीं, कल उनका एक इवेंट है जिसमें वो सारे लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर कर्नल उससे कहता है कि अगर ऐसा तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें वापस अर्थ पे भेज दूंगा। जैक कहता है कि मुझे एक मौका दे, मैं उन्हें वहां से हटा दूंगा। कर्नल कहता है ठीक है। फिर अगला दिन आ जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है उस प्लेनेट के सारे क्रिएचर्स जैक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेल्ची वहां पर एक दरख्त को दिखाती है जो उनका एक प्योर दरख्त होता है और ये दरख्त ग्लो करा करता था। नेल्ची उसे बताती है कि अगर तुम चाहो तो इस कबीले से तुम अपना साथी चुन सकती हो। तो जैक उससे कहता है कि मुझे तो तुम ही पसंद हो। ये सुनकर नेल्ची बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कर्नल वहाँ पे दरख्त गिराने शुरू कर देता है, जिसे देखकर सारे कबीले वालों को बहुत गुस्सा आ जाता है और जैक उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है। ये देखकर जो सरदार बनने वाला था वो क्रीचर जैक को पकड़ लेता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी नेल्ची आके उसे ऐसा करने से रोक देती। अब इस प्रोजेक्ट की लीडर उस बिजनेसमैन से कहती है कि जरूरी नहीं है कि हम इनको हटाकर यहीं पर खुदाई करें, हो सकता है कि ये स्टोन और जगह पर भी फैला हो। और इतने में जैक भी वापस आ जाता है और वो इन दोनों को समझाता है कि वो लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कर्नल कहता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अगर वो वहाँ से नहीं हटेंगे तो हम उन्हें जबरदस्ती वहाँ से हटा देंगे। और पीटर और वो लीडर उसको बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों नहीं समझ सकते। तो कर्नल पीटर को और जैक एक मौका देते हैं कि तुम दोनों अपने अवतार के रूप में वहां जाओगे और उनसे डील करने की कोशिश करोगे और ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका है। फिर उस प्रोजेक्ट के लीडर और जैक उस प्लेनेट पर चले जाते हैं। वहां पर जाकर जैक सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा गया था कि मैं आप लोगों को यहाँ से हटा सकूं और यहाँ से माइनिंग करा के वो स्टोन निकाल सकूं। तो नेल्ची ये सुनकर बहुत रोने लगती है और वो उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को पकड़कर कैद कर दिया जाता है। तभी कर्नल वहां पर अपने लोगों के साथ आ जाता है, लेकिन जैक उसे मना कर रहा होता है, लेकिन फिर भी कर्नल नहीं रुकता। अब इस कबीले के लोग उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपने एरो से उन पर कितना अटैक कर पाते हैं। वहां कर्नल उनके ऊपर बॉम्ब और एडवांस हथियार से हमला करना शुरू कर देता है और वहां पर बहुत तबाही मच जाती, चारों तरफ आग लग जाती है। तभी हमें देखते हैं कि एक फीमेल जैक के पास आती है और उससे कहती है कि हमारी जान बचा लो, और वो उसको खोल देती है। और इतनी देर में कर्नल उनका प्योर दरख्त भी गिरा देता है। ये सब देखकर वहाँ के क्रीचर्स इंसानों पर बहुत गुस्सा होते हैं और इस सब में नीची के फादर यानी कि उस कबीले के सरदार की भी डेथ हो जाती है। और अगले सीन में कर्नल जैक और उस प्रोजेक्ट के लीडर को
कैद कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक पायलट आती है जो कि फाइटर प्लेन चलाया करती थी। वो वहाँ पर आकर उनको बचाती है। अब ये सारे लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी कर्नल उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें से एक बुलेट उस प्रोजेक्ट के लीडर की भी लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। फिर जैक वापस से अपने अवतार के रूप में आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ के सारे लोग कहीं चले गए हैं। उन क्रिएचर्स को ऐसा लग रहा था कि शायद जैक हमें छोड़कर भाग चुका है, लेकिन अब जैक उसी सबसे बड़े विशाल परिंदे के ऊपर सवार होकर आता है जिसे काबू करना बहुत मुश्किल था, जिस पर इस कबीले के पूर्वजों ने सवारी की थी। और इन लोगों का मानना होता है कि जो इस पर सवारी करेगा वो हमारी रक्षा करेगा। और जब जैक उनके पास इस परिंदे के ऊपर सवार होकर आता है तो वो लोग सब बहुत हैरत में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि जैक भागा ही नहीं था, बल्कि वो हमारी मदद करने दोबारा वापस आ गया। तो नीलची भी बहुत खुश हो जाती है। फिर जैक वहाँ पे उस रानी से एक बात शेयर करता है कि मेरी एक साथी बहुत जख्मी है, आप उसकी मदद करें। तो वो उसे बताती है कि अगर वो अपने अवतार में वापस आ जाए तो हम उसको बचा सकते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किलातों के बावजूद वो उसको बचा नहीं पाते और उनकी लीडर, जो इस प्रोजेक्ट की लीडर होती है, वो मर जाती है। फिर जैक उस कबीले में ऐलान करता है कि हम कर्नल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सब लोग उसकी तरफ हो जाते हैं। ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होते हैं और इसी की वजह से कर्नल भी डरा हुआ होता है। लेकिन उसके पास बहुत बड़े बड़े जहाज और एडवांस किस्म के हथियार होते हैं और वहीं जैक और बाकी कबीले वालों के पास सिर्फ तीर कमान। लेकिन जैक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो इस प्लेनेट लोगों को अच्छी तरह जानता है और वो ठान लेता है कि वो जरूर इस प्लेनेट के लोगों के लिए और नेचर के लिए लड़ेगा। वो उसी प्योर दरख्त के पास जाता है, उससे कहता है कि आप हमारी मदद करें, कर्नल नेचर को तबाह करने आ रहा है, हमारी मदद करें। अब हमें दिखाया जाता है कि कर्नल अपनी आर्मी के साथ उनके ऊपर आ जाता है। वो बहुत बड़ी आर्मी लेकर आता है और जैसे ही वो हमला करने वाला होता है उस प्लेनेट के वही बड़े बड़े परिंदे आ जाते हैं और जैक भी उसी विशाल परिंदे पर आ रहा होता है और इनके पास सिर्फ तीर कमान होते हैं। इसीलिए कर्नल और उसके साथी उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन वहीं इस प्लेनेट के क्रिएचर्स के अंदर भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी क्योंकि वो अपनी विल पावर को सबसे आगे रखते थे और कर्नल काफी ज्यादा वहां पर तबाही मचा देता है। तभी वहां पर वो फाइटर प्लेन आती है। इससे पहले कि वो उसको बचा पाती, कर्नल उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नीलची का भी वो परिंदा जख्मी हो जाता है। इस फायरिंग की वजह से इस कबीले का नया सरदार भी मारा जाता है जो कि जैक का मजाक उड़ाया करता था। अब कर्नल का अगला टारगेट होता है वही प्योर दरख्त। कर्नल उस दरख्त पर हमला करके इन लोगों को अपने अंदर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कर्नल उस दरख्त पर हमला करता जैक की दुआ कबूल हो जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ से बड़े बड़े परिंदे आने लगते हैं और उनके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो कर्नल पर और उसकी आर्मी पर अटैक करने लगते हैं और जिस जहाज से ये एक्सप्लोजन करने वाले थे जैक उस जहाज को तबाह कर देता है और वो जहाज आसमान में ही तबाह हो जाता है। फिर जैक कर्नल के जहाज पर भी हमला करता है, लेकिन कर्नल जैसे तैसे करके उस जहाज से कूद जाता है, लेकिन जैक दरख्तों में फंसकर बच जाता है और कर्नल को वो कैबिन नजर आता है जिसके अंदर जैक का ह्यूमन वर्जन होता है जो कि अभी बेहोश होता है। तो कर्नल सोचता है क्यों ना इसी को खत्म कर दिया जाए, तो अवतार वाला रूप भी उसका अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पे नीलची आ जाती है और वो कर्नल से काफी बुरी फाइट करने लगती है और यहाँ पर वो बहुत कमजोर पड़ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर जैक आ जाता है। फिर जैक से उसकी बहुत बुरी फाइट होती है और कर्नल उसकी चोटी पकड़ लेता है और वो उसे काफी ब्लैकमेल कर रहा होता है। अब इससे पहले कर्नल जैक को मारता, नेतली वहाँ पर आके एक तीर उसके सीधा निशाने पे लग जाता है और इस बार कर्नल मर जाता है। इस सब में जैक बेहोश हो जाता है और वो अपने ह्यूमन वर्जन में वापस आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे सांस नहीं आ रहा होता है क्योंकि इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन नहीं होती। लेकिन तभी यहाँ पर नीलची आकर उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देती है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं क्योंकि नीलची ने उसकी अब जान बचा ली है और जैक ने नीलची का प्लेनेट। मूवी की लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर से इस प्लेनेट से सभी इंसानों को वापस भेज दिया जाता है, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही रखा जाता है और जैक को उसकी बॉडी से निकालकर हमेशा के लिए इस अवतार कैरेक्टर में बदल दिया जाता है और अब वो इस प्लेनेट पर नेतली के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।